पैसिव वॉइस की अगली कड़ी में पहुंचते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस के इस एग्जांपल के रूप में यहाँ सेंटेंस दिया गया है, ही हैड बॉट मैंगोज। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज, हैड के बाद बीन का यूज किया जाता है। बीन का यूज करने के बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ बाई का यूज, बाई के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से यहाँ जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, ही हैड बॉट मैंगोज, इसमें सबसे पहले मैंगोज इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। मैंगोज को सबसे पहले लिखा, उसके बाद हैड का यूज किया, हैड के बाद बीन का यूज किया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, बाई का यूज किया और यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस का ही है, इसको पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। इस तरह से यहाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस मिलता है, मैंगोज हैड बीन बॉट बाय हिम। आगे यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के एग्जांपल के रूप में यहाँ सेंटेंस दिया गया है, शी हैड नॉट ब्रॉट पिक्चर। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। एक्टिव वॉइस के जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। हैड का यूज करते हैं, हैड के बाद नॉट का यूज, नॉट के बाद बीन का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद से बाई का यूज करेंगे। बाई का यूज करने के बाद इसी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। एक्टिव वॉइस का यहाँ सेंटेंस दिया गया है, शी हैड नॉट ब्रॉट द पिक्चर। इस सेंटेंस में, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यह द पिक्चर ऑब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले लिखा, द पिक्चर। द पिक्चर, उसके बाद से हैड का यूज किया, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का यूज, उसके बाद सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, इसलिए यहाँ हर लगा दिया। इस तरह से पैसिव वॉइस का सेंटेंस प्राप्त होता है, द पिक्चर हैड नॉट बीन ब्रॉट बाई हर। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का यहां सेंटेंस दिया गया है, हैड द ओनर सोल्ड द हाउस। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले इसी हेल्पिंग वर्ब हैड को लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस के सब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, बीन का यूज करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई का यूज करते हैं, बाई के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर चूंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क लगाते हैं। यहाँ हैड द ओनर सोल्ड द हाउस में जो ऑब्जेक्ट है द हाउस, उसको यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें हैड लगाना है। हैड के बाद से ऑब्जेक्ट द हाउस है, उसके बाद बीन का यूज करना है, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ सोल्ड है, बाई का यूज किया और फिर एक्टिव वॉइस के जो का
सब्जेक्ट है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया गया। इस तरह से पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस मिलता है यह है हैड द हाउस बीन सोल्ड बाय द ओनर। यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यह इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है व्हाई हैड ही वॉश्ड माय क्लॉथ। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड का यूज करेंगे, हैड का यूज करने के बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, बीन का यूज करने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई का यूज करते हैं, बाई का यूज करने के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। चूंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क लगाते हैं। इस तरह से पैसिव वॉइस की सेंटेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहाँ वही है, वही को लिखा, फिर हैड का यूज करते हैं, हैड का यूज करने के बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया माय क्लॉथ। बीन का यूज किया, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉश्ड है, और फिर बाई का यूज किया, उसके बाद यहाँ जो एक्टिव वॉइस का ही है इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में और वह हिम हो जाता है। इस तरह से पैसिव वॉइस का यहाँ सेंटेंस प्राप्त होता है Why had my cloth been washed by him? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है आई शैल कुक फूड। चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में रूल्स हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। विल या शैल में से जो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाते हैं। आगे बी का यूज करते हैं। बी का यूज करने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करेंगे। बाई का यूज करने के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। वह एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। फिर फुल स्टॉप। यहाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है आई शैल कुक फूड। इसमें यहाँ पर पैसिव वॉइस में सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इसलिए यहाँ पर आई शैल कुक फूड में जो ऑब्जेक्ट है फूड को यहाँ लिखा, और फिर इसके बाद इसके अनुसार जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो विल मिलता है। यहाँ फिर आगे बी लगाया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा। बाई का यूज किया मी, क्योंकि यहाँ एक्टिव वॉइस का में सब्जेक्ट आई है, पैसिव वॉइस में इसे ऑब्जेक्ट बना देना है, और प्रोनाउन के रूल के हिसाब से यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। इस तरह से सेंटेंस पैसिव वॉइस का प्राप्त होता है फूड विल बी कुक्ड बाय मी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलता है वी शैल ड्रिंक वाटर। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसी के अनुसार विल या शैल में से जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे। बी का यूज करते हैं। बी के यूज करने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद से बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज करने के बाद
एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और फिर फुल स्टॉप। इस तरह से यहाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो दिया गया है वह है वी शैल ड्रिंक वाटर। पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वह वाटर है। वाटर को यहाँ सब्जेक्ट बना करके लिख दिया। वाटर के अनुसार जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब हमें मिलती है वह विल का यूज किया। निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज किया। उसके बाद बी का यूज किया हुआ है। मेन वर्ब है ब्रिंक का थर्ड फॉर्म हो जाता है ब्रॉट। उसके बाद से बाई का यूज किया और जो एक्टिव वॉइस का यहाँ जो सब्जेक्ट है वह वी है। वी को पैसिव वॉइस में यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यह अस हो जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के क्रम में यहाँ हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट है डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है विल ही कट द ट्री। अब चेंज करने के लिए रूल है विल या शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का चयन करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार हो। यह ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यह है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया है और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद से बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज करने के बाद सब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है विल ही कट द ट्री। इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा और इसी के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में से विल या शैल किसी एक को चूज करते हैं। यहाँ पर सुटेबल हेल्पिंग वर्ब मिलता है विल के बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया। द ट्री बी का यूज किया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। बाई का यूज किया गया और फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह ही है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित किया गया तो यहाँ हिम हो जाता है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क। इस तरह से पैसिव वॉइस का सेंटेंस प्राप्त होता है विल द ट्री बी कट बाय हिम। एक्टिव से पैसिव चेंज करने की इस क्रम में आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है व्हाई विल यू परचेज टॉयज। अब जैसा कि पहले की तरह ही चेंज करने के लिए रूल दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद से हम इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में से किसी एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद से बी का यूज करते हैं। बी का यूज करने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद से बाई का यूज करने के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद अंततः चूंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क लगाते हैं। अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है व्हाई विल यू परचेज टॉयज। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड में यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दिया गया है व्हाई को लिख देते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो हमें टॉयज मिलता है। अब ये टॉयज के अनुसार जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वह यहाँ विल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं, टॉयज हो जाता है और फिर बी का यूज करते हैं। मेन वर्ब परचेज है, परचेज का थर्ड फॉर्म लगाते हैं परचेज्ड। उसके बाद बाई का यूज करने के बाद यहाँ
एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह यू है, यू को यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क लिखा। इस तरह से पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है why will toys be purchased by you।